किसी की जाति को लेकर उसे ऐसा ताना मारना या तंज कसना कि इंसान मौत को गले लगाने पर मजबूर हो जाए, क्या वाकई दलित होना गुनाह है? ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, वीडियो में आपको बताती हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। मैं हूँ आपके साथ आंचल श्रीवास्तव। हाल ही में यूपी के कासगंज के एक मामले ने सभी को चौंका दिया है। दरअसल गांव में रामलीला आयोजित किया गया था, जहां एक शख्स कुर्सी पर बैठकर रामलीला देख रहा था। उसकी गलती इतनी थी कि वो दलित होकर उस कुर्सी पर बैठ गया, जिसके बाद पुलिस ने पहले तो मंच से उतारा और फिर उसकी जमकर पिटाई की। इसके बाद सरेआम बेइज्जती से आहत होकर शख्स ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शख्स की पत्नी ने 2 पुलिसकर्मियों के खिलाफ पति को आत्महत्या के लिए विवश करने को लेकर शिकायत की है। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। ये ससुर जी हैं और ये रात के करीब 9 बजे गए थे रामलीला देखने के लिए। तो वहाँ पे मंच पड़ी थी, वहाँ पे कुर्सी पड़ी थी और कुर्सी पे जाके बैठ गए ये। तो एक बता हेड कांस्टेबल आया बहादुर सिंह और एक का नाम विक्रम सिंह। दोनों हेड कांस्टेबल आए, जिनकी हमारे पास वीडियो साक्षात है। दोनों ने आके इनको मतलब वो सवारी खींच के हुए ले गए और मारपीट की और गाली गलौज दी, जिससे इनको हानि पहुंची। मामला ये है कि मतलब इनके घर पे आए, रोते हुए आए थे और बहुत पिटाई की थी उन लोगों की। मौत इनकी ऐसी हुई कि जैसे उनको पिटाई हुई उनकी है। तो इनके मतलब दिल में ठेस पहुंच गई। एक सज्जन आदमी थे, गांव में कभी लग रहा झगड़ा नहीं हुआ इनका, बताते हैं बहुत बड़े अच्छे आदमी थे। ठीक है, तो उनकी मौत इसलिए हुई है कि जैसे मतलब वहाँ पिटाई हुई इनकी, पिटाई कराने घर आ गए, इन पे मतलब झिरासी नहीं हुई है, अपनी मतलब अपमानित हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्यों को एकत्रित कर मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ग्राम पंचायत भवन पे रामलीला का मंचन हो रहा था। उस मंचन के दौरान ही गांव के ही एक रमेश चंद हैं, जो थोड़ा उस समय नशे में थे, और वो मंचन के दौरान मंच पे बैठ गए, जिसको वहाँ पे आयोजक और जो दर्शक बैठे थे उन्होंने उनको हटाने के लिए कहा। तो वहाँ जो उपस्थित पुलिसकर्मी थे उनको वहाँ से हटा दिया। वो रात्रि में वहाँ से चले भी गए। आज प्रातः जो है वो करीब 6:30 बजे अपने घर में इस सूचना पे तत्काल एसएचओ सोरो और सीओ सिटी और मैं हम सब मौके पे पहुंचे और परिजनों से वार्ता करके उनके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बाद पोस्टमार्टम जो आवश्यक कार्रवाई है उसको की जाए। वहीं परिवार वालों का कहना है कि रविवार को रामलीला देखने के लिए रमेश भी गए थे। रमेश का कसूर सिर्फ इतना था कि वह पंडाल में पड़ी कुर्सी पर बैठकर रामलीला देख रहे थे। आरोप है कि तभी रामलीला कमेटी के इशारे पर पुलिसकर्मी विक्रम और एक अन्य कांस्टेबल ने गिरेबान पकड़कर उठा लिया और उसकी जमकर पिटाई भी की। वहीं पुलिस का दावा है कि रामलीला आयोजन समिति के सभी सदस्यों ने सोरो थाने के प्रभारी एसएचओ को एक प्रार्थना पत्र देकर कहा कि रमेश नशे की हालत में कार्यक्रम के दौरान मंच पर आया और बैठ गया, जिसके बाद आयोजकों और ग्रामीणों ने वहां मौजूद पुलिसकर्मियों से उसे हटाने के लिए कहा और तुरंत बाद उसके दोनों भांजे धारा सिंह और मुनेंद्र उसे घर लेकर चले गए। पुलिस ने बताया कि आयोजकों ने बताया कि वह पिछले 2-3 दिनों से शराब पीकर रामलीला कार्यक्रम में आ रहा था। इस घटना को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अब भाजपा सरकार को घेरा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले में मंगलवार को भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि मंच के करीब कुर्सी पर बैठे दलित व्यक्ति को पुलिस द्वारा अपमानित और पीटे जाने के बाद उसने आत्महत्या कर ली है। अखिलेश ने कहा कि पीडीए समाज का शारीरिक अपमान दरअसल पीडीए के लोगों के मानसिक रूप से कमजोर करने के एक बड़े मनोवैज्ञानिक षड्यंत्र का हिस्सा है। इन बढ़ते मामलों को देखकर तो अब यही लगता है कि वाकई यूपी में दलित होना गुनाह है। इस वीडियो पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जब तक के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स।